हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड अ लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछली वीडियो में हम बात किए थे वैलेंसी, रेडिकल, फार्मूला एंड हाउ टू राइट अ फार्मूला। वी ऑल नो वैलेंसी कहते हैं इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा था। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पे, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा था। दूसरी बात ये कि हम ये भी जाने थे कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी फिक्स होती है और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। फार्मूला कहते हैं किसी भी केमिकल सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन को। इट इज़ द मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस। किसी भी केमिकल सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन को हम लोग फार्मूला कहते हैं। ये दो टाइप का था, एम्पेरिकल और सिंपल फार्मूला। दूसरा था मॉलिक्यूलर और केमिकल फार्मूला। थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी हाउ टू राइट अ फार्मूला। फार्मूला लिखते कैसे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी, वैलेंसी के बेसिस पे फार्मूला लिखने का एक मेथड था, एक तरीका था, वो ये था क्रिस क्रॉस मेथड। वैलेंसी के बेसिस पे फार्मूला लिखने का जो मेथड था, जो तरीका था, वो था आपका क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस के मेथड से हम लोग किसी भी कंपाउंड के फार्मूला को पिछले वीडियो में लिखना जाने थे। आज हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। एक्चुअली फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों सेम चीज़ है। फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों सेम चीज़ है। हम ये जानते हैं कि दो या दो से ज़्यादा एटम एक साथ कंबाइन करने के बाद मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। दो या दो से ज़्यादा एटम एक साथ कंबाइन करने के बाद मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। तो सिंपल कुछ फार्मूला लेते हैं और उस फार्मूला का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। उस फार्मूला का क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए आप, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक सल्फेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फार्मूला है CaHCO3 होल 2। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फार्मूला क्या है, CaHCO3 होल 2। हम देख रहे हैं कि इसमें एक कैल्शियम, दो हाइड्रोजन, क्योंकि होल 2 है, दो कार्बन और 6 ऑक्सीजन है। वी ऑल नो कि एटॉमिक मास कैल्शियम का, जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियडिक टेबल में, सारे एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ एटॉमिक मास है। जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियडिक टेबल में, उन सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों हैं। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 है। तो कैल्शियम का एक एटम है 40, 1 इंटू 40। हाइड्रोजन का दो एटम है 2 इंटू 1। कार्बन का दो एटम है 2 इंटू 12। ऑक्सीजन का 6 एटम है 6 इंटू 16। तो 40 प्लस 2 प्लस 24 प्लस 96 इज इक्वल टू 162 ग्राम। इन केस ऑफ CO2 के केस में हम देखते हैं कि कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के दो एटम के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है। तो एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है। वी ऑल नो वेरी वेल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12। 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16। 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम्स। इन केस ऑफ HCl, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल क्लोरीन के एक एटम से मिलकर के, हाइड्रोजन का एक एटम क्लोरीन के एक एटम से मिलकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, तो 1 इंटू 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 होता है, 1 इंटू 35। 1 प्लस 35 इज इक्वल टू 36। एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए। इन केस ऑफ ZnSO4, जिंक का एक एटम, सल्फर का एक एटम और ऑक्सीजन का 4 एटम एक साथ कंबाइन करके जिंक सल्फेट ZnSO4 बनाता है। जिंक का एक एटम है, सल्फर का एक एटम है और ऑक्सीजन का 4 एटम है, तो 1 इंटू 65। जिंक का एटॉमिक मास 65 होता है, सल्फर का एटॉमिक मास 32 और ऑक्सीजन का 16 होता ही है। तो 1 इंटू 65, 65 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 161 ग्राम। और भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं जिस फार्मूला का आप
कैलकुलेशन करके देखेंगे। दूसरी चीज़ें जो है वो है मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। कंपाउंड में एलिमेंट का मास परसेंटेज, किसी भी कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का कितना परसेंट है, ये जानने के लिए हम मास परसेंटेज एक फार्मूला है जिसका फार्मूला है मास ऑफ दैट एलिमेंट। जिस एलिमेंट का आपको परसेंटेज निकालना है वो मास ऑफ दैट एलिमेंट बाय टोटल मास इनटू 100। टोटल मास इधर हम निकाले हैं, किसी भी केमिकल फार्मूला का टोटल मास इधर निकालना जान लिए हैं कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन के बेसिस पर इसको समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर सल्फेट। मास परसेंटेज निकालना है कॉपर का, कॉपर सल्फेट CuSO4 में। पहले तो अलग अलग कर लेंगे। मास ऑफ कॉपर 64, मास ऑफ सल्फर 32 एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16। कॉपर का एक ही एटम है, सल्फर का एक ही और ऑक्सीजन का 4 है, तो 16 इंटू 4 64। आप अपनी आसानी के लिए इसमें एक स्टेप्स और बढ़ा सकते हैं। टोटल मास आप यहीं पे कर लेंगे, 64 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 है तो 64। अब मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर बाय टोटल मास इंटू 100। तो मास ऑफ कॉपर तो आप जानते ही हैं कि 64 है, टोटल मास आया है 160 इंटू 100। इसको आप कैंसिल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे पूरी तरीके से, तो 0 से 0 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10 और 8 जो बचा आपका इधर, तो 8 8 ज़ा 64। टोटल 8 5 ज़ा 40 ग्राम कॉपर प्रेजेंट है CuSO4 में। दूसरा है कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन का मास कैलकुलेट करना है, तो मास ऑफ कार्बन 12 और मास ऑफ ऑक्सीजन 16। ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल है, 2 इंटू 16 32। सेम वैसे ही फार्मूला मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट बाय टोटल मास इंटू 100। तो दैट एलिमेंट यहाँ पे क्या है, कार्बन है 12। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 12 बाई 44 इंटू 100। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 27.27 ग्राम आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 27.27 ग्राम प्रेजेंट है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो के बेसिस पर जो भी क्वेश्चन है आपकी बुक में उसको आप सॉल्व कीजिए, जहाँ प्रॉब्लम लगे आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।